वीकेंड में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में मौजूद हूं और दीपोत्सव अयोध्या में होता हुआ उसी से तमाम सारी बातचीत का सिलसिला जुड़ता हुआ। सारे लोग आज राममय हैं, पूरी सृष्टि राममय है। मैं तो ये भी कह सकता हूं, इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं, कोई हिचक नहीं। लेकिन हाँ, मैंने एक सवाल जरूर पूछा था कि भगवान राम है तो भगवान राम के भक्त हैं, अगर राम हैं भक्त हैं तो प्रसाद भी है। और प्रसाद का ही सवाल था, मतलब हम आप जीवनचर्या में जो रहते हैं, चाहे उसमें पेट्रोल के दाम हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे लालू जी का 1 नवंबर का ट्वीट हो कि सरसों के तेल का क्या भाव है, क्या आप इससे खुश हैं, तो ये भी एक हो। और ये सब रोजमर्रा की जिंदगी में है। और जब मैं बात कर रहा था, डॉक्टर अनुराग भदौरिया ने एक सवाल किया कि आप सुरसुरी लगा देते हैं, बीच में मुझे बोलने नहीं देते, और मैं अपनी बात कह रहा था और मैं उसी पे आना चाहता हूं। और बीजेपी कह रही थी कि आज से 31 वर्ष पहले अयोध्या में क्या हो रहा था, गोलियां चल रही थी। तो एक सिरा वो है, एक सिरा ये है, और बहस का हिस्से में मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी। देखिए, सवाल यह है कि हिंदुस्तान संविधान और न्यायपालिका से चलता है, ये तो आप भी मानते, इसको तो कोई नहीं नकार सकता, कोई नकार नहीं सकता। देश के संविधान ने कहा, देश की न्यायपालिका ने कहा कि यहाँ पे भव्य मंदिर बनेगा। पूरा हिंदुस्तान एक साथ मंदिर बनाने में लग गया। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और इतनी लंबी बताते हैं कि हम बना रहे, आप तो बना नहीं रहे। ये तो सुन तो लीजिए, मैं अपनी बात कह लूं। जब देश के सभी लोग मिलकर मंदिर बना रहे हैं तो आप अपना इसमें श्रेय लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, प्रभु राम के बच्चों की जब बात होने लगती है, जब महंगाई पे चर्चा करने लगते हैं, प्रभु राम के बच्चों के ऊपर में महंगाई की बात होने लगती है, सरसों की बात होने लगती है, डीजल पेट्रोल की बात होने लगती है, महंगाई की बात होने लगती है, उस गरीब व्यक्ति की बात होने लगती है जिसके घर में भी दिया जलना चाहिए, उस गरीब व्यक्ति को भी एक आम जनता। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, 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 डॉक्टर अनुराग भदौरिया बंसल जी, डॉक्टर अनुराग भदौरिया बंसल जी, दोनों को रोक रहा हूं मैं, दोनों को रोक रहा हूं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, विनोद बंसल जी को एक सवाल पूछ रहे हैं। विनोद बंसल जी एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, वो सवाल को पूछ लेने दीजिए, वो आपको बोलने दे रहे हैं। विनोद बंसल जी सवाल पूछिए। विनोद बंसल जी सवाल पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? हाँ नहीं, आप ही बोलिएगा, आप ही बोलिएगा। आप मुझे बताइए, 2 नवंबर है और निहत्तर राम भक्तों को मरवाने का गौरव इनको प्राप्त है। आप मुझे बताइए, क्या बलिदानियों को नमन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ये आज प्रायश्चित करेंगे? नहीं करेंगे ये कि हाँ हमने राम भक्तों को मरवाया, हमें इस बात का दुख है? अरे भैया कुछ शर्म करो। राम जी के अयोध्या, राम का नाम आज आपने अपनी डिबेट में कम से कम तो और राम का दिए का अयोध्या का नाम लिया, लेकिन भाग लिए जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भागे नहीं, नहीं भागे नहीं है। वो अपनी बात कहना चाह रहे थे, वो अपनी बात कहना चाहते, वो फिर जुड़ जाएंगे। वो उनका आजकल एक तरीका ये भी है कि थोड़ी देर में जाओ, फिर थोड़ी देर बाद आओ, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, ये भी एक तरीका है। कोई नहीं जाता है बंसल जी, कोई जा नहीं सकता। मैं बता रहा हूं आपसे, ये चुनाव का वक्त है, सब लौट के आएंगे, सबको चाहिए वही रेवड़िया जी। बोलिए जी, मैं दे रहा हूं। ऋषि मिश्रा विल रिस्पॉन्ड, ऋषि मिश्रा। प्रतीक जी, बंसल साहब से मेरा सवाल है, यदि भगवान राम है तो माँ सीता भी होगी। तो यही जिस बंसल साहब जिस विचारधारा से बिलोंग करते हैं, वो विचारधारा तो ऑन पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड कहा था कि माँ सीता काल्पनिक है। तो ये पहले बंसल साहब अपना सोच ठीक कर ले। और बंसल साहब प्लीज, आपसे, आपका नाम बड़ा सुंदर है, लेकिन आपके नाम के हिसाब से आप काम नहीं करते हैं। 4-5 दीप गरीबों के घर में जाके आप जलाएंगे, किसानों के जलाएंगे, जिनका किसानों का एक दिन की आमदनी 27 रुपए है भैया। आपके प्रवक्ता से मैंने सवाल भी किया। विनोद जी बोल दीजिए, विनोद जी बोल दीजिए ऋषि को, विनोद जी बोल दीजिए। हाँ, अब ठीक है। ऋषि आपने सवाल पूछा, विनोद जी जवाब दो। विनोद बंसल जी, विनोद जी ऋषि ने प्रश्न किया। मैं कहना चाहता हूं कि आखिरकार चलो समाजवादी पार्टी वाले लोग तो जवाब नहीं देंगे, मुझे पता है, क्योंकि निहत्तर राम भक्तों को गोली मरवाने वाले में उनको तो बड़ा फक्र होता है। भैया मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ, आप मुझे मत सिखाइए। माँ जानकी की भूमि से बिलोंग करता हूँ मैं, आप मुझे मत सिखाइए। आपने माँ सीता को काल्पनिक करके पूरे देश का अपमान किया, पूरे हिंदू वर्ग का अपमान किया। ऋषि सुन लीजिए, ऋषि का ऑडियो डाउन। ऋषि, हाँ ऋषि सुन लीजिए जी, हाँ बोलिए। उन्होंने कौन माँ सीता को काल्पनिक कह सकता है? ये कौन व्यक्ति बैठा रखा है अपने भाई? इनको कोई जानकारी नहीं होती है, किसने माँ सीता को काल्पनिक कहा है?
किसने कहा मासीता काल्पनिक? ना बताओ किसने कहा है? बकवास करने का काम करते हो। बैठ करके दीपावली दीपोत्सव पर माँ सीता प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण एक साथ पुष्पक विमान से आए थे। कौन इससे बात से इनकार कर रहा है? कौन इस बात से इनकार कर रहा है? यही लोग हैं जो बैठ करके कैसे भगवान श्री राम की कथा पर कैसे सवाल खड़े किया जा सके, कैसे उनके चरित्र को काल्पनिक कहा जा सके, कैसे उस चरित्र को मिथक घोषित किया जा सके, तरह तरह से षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। मैं बोलने का दूंगा मौका, पहले बोलने दीजिए, राकेश जी को बोलने दीजिए, पूरी दुनिया बोलने दीजिए, मैं दूंगा। भव्य दीपोत्सव हो रहा है और इस दीपोत्सव के पीछे की कहानी क्या है? महाराजा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कौन है? भगवान राम है और माँ सीता काल्पनिक हो गया। बहुत अच्छा है, देखिए इनका ज्ञान पे हमें हंसी आ रही है। भगवान राम है, माँ सीता काल्पनिक हो गए। महेश शर्मा ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में कहा है नहीं पढ़ के आते हैं, यही आपकी गलती है, क्योंकि आपके चश्मा इंटायर पॉलिटिकल साइंस का लगा हुआ है, मेरी गलती नहीं है। तो आप हम सीतामढ़ी से संबंध रखते हैं, हमारी जन्मभूमि है, और माँ सीता का अपमान करेंगे ऋषि मिश्रा बर्दाश्त नहीं करेगा। भगवान राम है तो कौन माँ सीता का अपमान करेगा भाई? आप जैसे मुझे आप शब्द कहने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा। अगर माँ सीता के अपमान के बारे में एक शब्द दोबारा फिर कहा तो मुझे आप शब्द कहने पर मजबूर होना पड़ेगा। माँ सीता को कौन अपमान कर सकता है? किसकी इतनी धरा पर हैसियत है जो माँ सीता को काल्पनिक कह सकता है? कौन कह सकता है माँ सीता के बारे में इस तरह की बातें? बकवास करना बंद करो। नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके बकवास कर रहे हैं। आप क्या प्रतीक जी देखिए, ये ऋषि जी, ऋषि मिश्रा, आपका सवाल पुस्तकों में राम और कृष्ण को काल्पनिक कहने का काम किया। ऋषि मिश्रा और रिकॉर्ड पे आ रहा है, प्रतीक जी विद्वान पत्रकार है। ऋषि मिश्रा नहीं, ऑडियो डाउन। मैंने ऋषि मिश्रा सवाल आपको क्या पूछना चाहिए? मैं सवाल ये कह रहा हूं कि आपसे पूछना चाहिए पेट्रोल के दाम, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां पे 100 से नीचे हो, डीजल के दाम, खाने का तेल। आप सवाल क्या पूछ रहे हैं? अरे आपको तो जिम्मेदारी के साथ सवाल पूछना चाहिए। मौका दे रहा हूं जी। निकल जाते हैं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। बिल्कुल मत छोड़िए। डॉक्टर अनुराग भदौरिया एक बार फिर से जुड़ गए। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, डॉक्टर जी, विनोद बंसल जी, जी। इसका नाम ऋषि है, बात कर रहे हैं की तरह क्यों बोल रहे हैं? माँ सीता का अपहरण किया उसने, लेकिन आप तो उसके वंशज, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आज दिवाली के दिन हम सीता का बिलोंग करते हैं भैया। तुम सीतामढ़ी कभी गए भी नहीं होगे, पुनौरा धाम जहाँ जन्म है माँ सीता का कभी गए भी नहीं होगे। मैं धरती से भी जी को बोलो निहत्तर राम भक्तों को गोली चलाने वालों के खिलाफ काम करने का कसम खाएं। अरे कोठारी बंधुओं को नमन करने के लिए जाए, उनको बोलिए राम दरबार में जाके हाजिरी लगाएं। अरे भैया, जब तक भगवान श्री राम के श्री चरणों में नहीं पहुंचेंगी दीदी का कल्याण नहीं है। आप दलितों की राजनीति बहुत कर ली, आपने ब्राह्मणों की राजनीति बहुत कर ली, आपने जिहादियों की राजनीति बहुत कर ली। अब ये देश, अब ये उत्तर प्रदेश आपके झांसे में नहीं आने वाला। बहन जी को बोलिए अयोध्या जाएं और भगवान राम के श्री चरणों में अपने पापों का प्रायश्चित करें। और आप जो है ना बार बार जो है जिहादियों के साथ में खड़े होकर देखते हो, आप जिस तरह से बाबा साहब की बात करते हो और बाबा साहब की बात नहीं मानते हो, ये तो ठीक नहीं है ना जी। बाबा साहब की बात करने पर बाबा साहब की बात करने वालों को कम से कम बाबा साहब की बात भी तो माननी चाहिए ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने